राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में वसंतोत्सव के दौरान लगी आर्ट गैलरी का भ्रमण किया। वसंतोत्सव के अवसर पर आर्ट गैलरी और फोटो प्रदर्शनी में चित्रकारों ने अपनी पेंटिंग, आर्ट और क्राफ्ट का प्रदर्शन किया। महोत्सव के दौरान लगी आर्ट गैलरी और फोटो प्रदर्शनी ने उत्तराखंड के ग्रामीण और शहरी जीवन, लोक परंपराओं, आध्यात्मिकता और प्रकृति की सुंदरता को अनूठे तरीके से प्रदर्शित किया। कैमरे की नजर से दुनिया को एक नए अंदाज में देखने वाली, रंगों और भावनाओं को फोटोग्राफ पर उकेरने वाली, ये है समिता गुप्ता, एक प्रतिभाशाली महिला फोटोग्राफर जिनकी तस्वीरें न सिर्फ पलों को जकड़ती हैं, बल्कि उनमें जान डाल देती हैं। समिता गुप्ता ने फोटोग्राफी के माध्यम से अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को एक नया आयाम दिया है। चाहे वह प्राकृतिक सौंदर्य हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फिर विशेष पलों की मधुर यादें, हर तस्वीर उनकी रचनात्मकता और संवेदनशीलता की गवाही देती है। समिता गुप्ता की फोटोग्राफी न केवल दृश्यों को कैद करती है, बल्कि उन कहानियों को भी बयां करती है जो शब्दों से परे होती हैं। उनकी लेंस से देखी गई दुनिया सादगी और खूबसूरती का अनूठा संगम है। समिता गुप्ता का उद्देश्य हर फ्रेम में एक कहानी को जीवंत करना है। मैं सर समिता गुप्ता और मैं देहरादून से ही बिलोंग करती हूँ। देहरादून में ही पली बड़ी, देहरादून की उत्तराखंड की बेटी हूँ और उत्तराखंड की होने की वजह से नेचर से शुरू से ही हमेशा खास लगाव रहा है। तो पहले मैं अपने गार्डन में फ्लावर्स वगैरह कर लेती थी, फिर धीरे धीरे लैंडस्केप स्टार्ट करा और उसके बाद धीरे धीरे मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू करी और अब मैं बर्डिंग भी करती हूँ। तो ये कुछ पिक्चर्स मेरी हैं जो मैंने राजा जी में, डिकाला में और कौसानी वगैरह में क्लिक करी हैं। जैसे ये मेरी डिकाला की पिक्चर है। डिकाला जो कॉर्बेट का सबसे डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ की पिक्चर है। तो इसके अंदर यहाँ पे एलिफेंट्स भी हैं और इसके अंदर यहाँ पे डियर भी हैं। अगर आप देखेंगे तो डियर्स भी हैं, एलिफेंट्स भी हैं और इसको मैंने दिया है नाम मिस्टी डॉन अ शेयर जर्नी, क्योंकि सारे एनिमल्स इस जर्नी को शेयर कर रहे हैं। ये मेरी डिकाला की टाइग्रेस है जो पार वाली कहलाती है। शी इज अ लेजेंडरी टाइग्रेस और डिकाला, और ये पूरा जंगल पार करके, पूरा पानी में तैर करके दूसरे जंगल में अपने बच्चों के पास दूसरे टाइगर की टेरिटरी के अंदर जा रही थी। तो मैंने इसको शूट करा अपने कैनन के अंदर से। और ये भी विंग्स ऑफ प्रिसिजन मैंने इसका नाम दिया है। 5 इंच फिशर ये है जो इसने रिवर के अंदर फिशेज देखी थी, उसको ये अपना देख करके ऊपर से वही होकर कर रहा था, अपने शिकार जिसने सेलेक्ट कर लिया और वहीं ओवर अराउंड कर रहा था। तो ये मैंने डिकाला में शॉट करा। और ये आसन बैराज है। ये शॉट मैंने आसन बैराज में लिया था जिसमें कि सेलेस्टियल बॉडीज परफेक्ट हार्मनी में है। ये सुबह सनराइज का टाइम है, यहाँ से सनराइज हो रहा है और ये आपको मून दिख रहा होगा और ऊपर इसमें स्टार भी है। तो स्टार, मून और सन तीनों परफेक्ट, सारी सेलेस्टियल बॉडी तीनों एक ही हार्मनी में है। फिर ये मैंने अपना राजा जी में शूट किया था। इट इज़ अ वेरी रेयर शॉट कि जो हिरन हैं, डियर्स होते हैं, ये अपनी वाइटलिटी और लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए तो चट्टाने हैं यहाँ पे, इन चट्टानों के अंदर मिनरल्स और सॉल्ट होते हैं, तो वो इन मिनरल्स और सॉल्ट को चाटते हैं ऐसे ताकि उनकी वाइटलिटी बनी रहे। ये मेरा शॉट जागेश्वर धाम का है। इसमें जागेश्वर धाम में मैंने पुजारी से पूछा था तो उन्होंने बताया, ये मैंने दशहरा वाले दिन शूट किया था अपने कैनन कैमरा से। उन्होंने बताया कि जो पेड़ है इसके अंदर, इस पेड़ का नाम गणेश पेड़ है। इसके जो ट्रंक्स हैं पेड़ के, ये गणेश जी की सूंड को और गणेश जी के दांतों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत रेयर शॉट है इसलिए क्योंकि ये दशहरे वाले दिन लिया था और वहाँ पे कुछ हवन पूजा चल रहा था। तो आपको पीछे बैकग्राउंड के अंदर स्मोक भी इसके अंदर नजर आएगा और इस पेड़ के साथ में ये पिक्चर आपको बहुत रेयर शॉट ऐसे मिलेंगे। फिर ये शॉट मैंने अपने डिकाला में शूट किया था। इसमें प्रे एंड प्रीडेटर दोनों एक ही लाइन के अंदर है, एक ही शॉट के अंदर प्रे भी है और प्रीडेटर भी है। ये बहुत रेयर शॉट है डिकाला का। फिर मैंने ये लिया था, ये भी कॉर्बेट डिकाला का ही शॉट है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एलिफेंट की स्किन के ऊपर आपको पानी का पूरा रिफ्लेक्शन इसके अंदर स्किन के ऊपर दिखेगा। एज अ हॉबी वही, पहले मैं नेचर को पसंद करती थी, नेचर से शुरू से जुड़ाव रहा है उत्तराखंड की होने की वजह से। तो पहले मैंने ये भी, जो पशु पक्षी है ये भी नेचर का ही एक पार्ट है। तो इस तरह से मेरा इसमें डेवलप हुआ इंटरेस्ट और धीरे धीरे मैं लोगों की देखती गई, सीखने की कोशिश करती गई और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपनी पहली एग्जीबिशन यहाँ पे लगा पा रही हूँ। लोगों से बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला, लोगों ने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया
ये भी मेरी रामगंगा रिवर क्रॉस करते हुए एक माँ बेटी है, जो मैं यहाँ पे टाइगर का वेट कर रही थी अपनी दूसरी साइड में लगा के, और एक माँ बेटी है जो रिवर क्रॉस करके जा रही थी, तो इसको मैंने कैप्चर करा। इस पिक्चर को भी बहुत अच्छा प्रेज़ मिला है। और अगेन ये मेरी वहाँ की कॉर्बेट की है, जिसमें एक माँ अपनी शेडो में अपने बच्चे को लेकर के जा रही है, इसको बहुत अच्छा प्रेज़ मिला है। और ये भी मेरी डिकाला की है, जिसमें एलिफेंट जो है वो मड बाथ ले रहा है, क्योंकि इनकी स्किन, ये मैंने जून के महीने में ली थी, तो उनकी स्किन बहुत गर्म हो जाती है इतनी गर्मी में, तो उसे ठंडा रखने के लिए मिट्टी का ये लोग अपने ऊपर एक कवच टाइप का बनाते हैं, जिससे स्किन ठंडी रहती है, और इसमें जो इंसेक्ट और टैग्स वगैरह उनकी स्किन पे लग जाते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। ये मेरी ऋषिकेश का एक शॉट है जो मैंने ऋषिकेश में लिया था। ये ब्रिज है और ये सामने भूतनाथ टेम्पल में जाता है, तो इसको मैंने इस थॉट प्रोसेस के साथ में लिया था कि ये ब्रिज जो है ये हमारे कर्म है जो हमें मंदिर तक लेके जाते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हम टेम्पल डिविनिटी की तरफ जाएंगे, और अगर हमने बुरे कर्म करें तो वो कहीं भी जा सकते हैं। ऑल्सो इस ब्रिज के जो कांटे हैं, सच्चाई पर चलने का रास्ता कांटों भरा होता है, तो इसके जो कांटे हैं ऊपर, ये उस कांटों भरे रास्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। एक इस पिक्चर का मुझे बहुत प्रेज़ मिला, सब लोगों ने ये बहुत प्रेज़ करी। इसमें एक ये बूढ़ा एलिफेंट है जो ग्रास लैंड में कॉर्बेट के खड़े होकर के घास चबा रहा था। ये पार वाली अपने तीनों बच्चों के साथ यहाँ पर आई थी इस पॉन्ड में, तो एक बच्चा इसका यहाँ पर है, एक इन झाड़ियों में छुपा हुआ है, और एक यहाँ पीछे झाड़ियों में, और एक रोड के राइट तरफ जो पहाड़ है वहाँ था। अब यहाँ पे क्योंकि सारी जिप्सी लेकर के इसको शॉट को कैप्चर करने में लगे थे, तो ये पीछे से अपने बच्चे को यहाँ से देख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे के ऊपर बिल्कुल फिरोशियस होकर के अटैक करने के लिए रेडी, बिल्कुल तैयार है कि जब तक पिक्चर ले रहे हो तब तक ठीक है, उसके बाद कुछ मत सोचना। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में मैम कितना पेशेंस चाहिए एक अच्छा शॉट लेने के लिए? पेशेंस तो सर बहुत चाहिए। यू नेवर नो कि आपको एक ही जगह पे 2.5 घंटे खड़े रहना पड़ता है या 3 घंटे का टाइम लगता है। इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस एंड पेशेंस। मधुमक्खी मच्छरों के बीच में सर्दी गर्मी बरसात आप एक जगह पे खड़े रहें, और यू नेवर नो, कई बार होता है कि 3 दिन हम सफारी करते हैं, 6-6 घंटे की सफारी करते हैं, और उसके बाद भी लगातार 3 दिन सुबह शाम 6-6 घंटे की सफारी करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता। और कई बार ये होता है कि एक बार गए और अचानक से एकदम सामने से लेपर्ड आ गया या सामने से टाइगर आ गया। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर लक एंड पेशेंस।